जी, आपका नाम? अर्जुनाज। पिताजी का नाम? मोहम्मद कलीम। निवासिनी? मोहल्ला नीची बोला। बताइए, समस्या बताओ। समस्या ये है सर कि मेरे पापा हैं ये, और ये जो है इनको ब्रेन हेमरेज और पैरालाइज हुआ है। एक साइड का इनका बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, ना ये बोल पा रहे हैं और ना ये कुछ खा पा रहे हैं। आरटी ट्यूब से ही जा रहा है इनको जो जा रहा है। तो ये मेरे पास आए थे लगभग 1-1.5 महीने पहले। तो इनके ये हाथ की उंगली में गांठ बनी हुई थी, इतनी मोटी थी, और इनके एक आंख में मोतियाबिंद था। तो सबसे पहले इसका ऑपरेशन हुआ है, और जब ये आए थे तो इनकी कंडीशन ऐसी थी कि इनका दिमागी संतुलन एकदम खराब था। ये जब आए थे तो इनके पैर में टूटी चप्पल थी, कपड़े भी अच्छे नहीं थे, 20 रुपए इनकी जेब में पड़े थे तब ये आए थे। उसमें जो है फिर हमने इनका ऑपरेशन करवाया है। हम पढ़ाई करते हैं, मेरे पास पैसा तो है नहीं, हमारे चाचा लोगों ने दिया हमको, कुछ उधार लेकर दिया, और इनका जो है इलाज करवाया। पहले ऑपरेशन करवाया हाथ का, उसके बाद में आंख का ऑपरेशन कराया इनकी। तो आंख के ऑपरेशन के लिए कितने 7,000 रुपए लगे थे, 7,000 रुपए लगे। उसके बाद में फिर हमने सोचा था कि 1 महीने बाद इनको हम दिखाएंगे, जाके इनको साइकाइट्रिस्ट को दिखाएंगे या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएंगे। मगर उससे पहले ही 1 हफ्ता आंख बने हुए हुआ था इनके, और इनको ब्रेन हैमरेज हो गया था। फिर इनको हम लेकर गए, यहाँ से पहले लखीमपुर ट्रांसफर हुआ, लखीमपुर लेके गए, उसके बाद में लखनऊ लेके गए। तो इनका ऑपरेशन बताया था, मगर क्रिटिकल कंडीशन होने के कारण इनका ऑपरेशन नहीं हो पाया। डॉक्टर ने यही सजेशन दिया कि अब मेडिसिन पे चलेंगे। कब तक चलेंगी इनकी दवाइयाँ और कब ये ठीक हो पाएंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है 1 महीने में भी ठीक हो जाए, और लगने को साल भर लग जाएगा। तो अब मेरे पास सर कोई नहीं, हम 3 बहनें हैं, और ये हमारे पिताजी हैं, यही काम करते थे, सब कुछ करा बनाया इन्हीं का है, और मेरे पास कुछ नहीं है। हम कहाँ से करेंगे, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मगर इनकी जो इन्होंने बनाया मेरे लिए और जो और लोगों के लिए बनाया, वो सब मेरी माँ के पास है, मेरी बहनों के पास है। जब हमने उनसे कहा, उन्होंने, मेरे पापा ने खुद हमें बताया कि इन्होंने मेरे लिए जेवर बनवाया था, मेरे लिए प्लॉट लिया था। तो हमने उनसे ये इस चीज की मांग की, हमने कहा आप अपना मत दीजिए हमको, ना मेरे पापा पर लगाइए, जो मेरा है वो आप हमें दीजिए भी नहीं, हमसे लिखित में ले लीजिए कि हम जीवन भर आपसे 1 रुपया नहीं मांगेंगे। आप अपने सामने सब उसको बेच दीजिए और लाकर हमारे पापा पर लगा दीजिए। मगर उन्होंने कहा, साफ मना कर दिया कि वो सब कर्ज में चला गया, जबकि मेरे पापा के ऊपर 1 रुपए का भी किसी का कर्ज नहीं, क्योंकि इन्होंने जीवन में किसी से कर्ज लिया ही नहीं। इनका पैसा है लोगों पर, मगर किसी का पैसा इन पर नहीं। तो अब बताइए हम क्या करेंगे, हम कहाँ से लाएंगे पैसा। तो इसीलिए हम चाहते हैं जो मेरा है, जिसपे मेरा अधिकार है, वो चीज हमको मिल जाए, या मिले नहीं, कोई भी है जो हमें दिलवाए, वो सब बेच बाच कर मेरे पापा की दवाइयों में लगा दे। ये प्रॉपर्टी में जो क्या क्या बनाया है? प्रॉपर्टी में 4 प्लाट हैं पापा के, हमारे 3 प्लाट तो है एकदम, और 1 प्लाट कंफर्म नहीं है कि है कि नहीं। 3 प्लाट तो है कंफर्म है, और जो है 4 ऑटो है इनके जो वहां चलते हैं देहरादून में। बाकी बैंक बैलेंस इन्होंने मेरी शादी के लिए किया था, मेरे लिए जेवर बनवाया था, जिसमें झुमकी है, नथनी है, और गले का हार है, पायल है, और 2 सोने के कड़े। वो सब बताया था इन्होंने जब ये आए थे। एक बार ऐसे ही बातों में बात होने लगी थी, तब हमने कहा पापा मेरे लिए कुछ नहीं करा, तो इन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे लिए हमने बनाया है, वक्त आने पर तुमको भी मिलेगा, तुम्हारी माँ के पास सेफ रखा है, तो वही चीज हमको दे दे, हम वही बेचकर इनमें लगाएंगे। मतलब ज्वेलरी? जी ज्वेलरी। क्या ज्वेलरी अम्मी के पास है? जी हमारी अम्मी के पास है। अच्छा अच्छा, प्लॉट वगैरह जो बनाए वो किसके नाम है? वो हम लोगों को कोई अंदाजा नहीं है कि किसके नाम है, ये बताए नहीं कभी। अच्छा, क्या करते थे आप? ये सबसे पहले मेडिसिन कंपनी में काम करते थे देहरादून में। उसके बाद वहीं इन्होंने जब अच्छे पैसे हो गए इनके पास, तो वहां पर ऑटो लिए हैं, एक एक करके, फिर 2-2 धीरे धीरे बढ़ाया, फिर ऑटो अपने चलवाने लगे और एक खुद चलाने लगे। ये वहीं काम करते थे, वहीं से पैसा बस आता था। और सबसे पहले ये जब यहाँ रहते तो दूसरे मोहल्ले में रहते थे, मोहल्ला अर्जुन नगर कॉलोनी में, वहां पर ये बैटरी का काम करते थे, बैटरी की दुकान। तो अम्मी कहाँ है? वो इस समय मायके में रायपुर घुमसी में। देखने जी देखते हैं। एक बार देखने आई है घर पे हमारे यहाँ, एक बार देखने आई है, और जब हॉस्पिटल में इनको देखने आई थी
तो कह के गई थी, जब पैसों के लिए हमने उनसे कहा तो कहने लगी इन पर लगाने से फायदा नहीं है, बचेंगे ये वैसे भी नहीं। ये अम्मी ने कहा? जी, अम्मी ने कहा। ऐसा क्या है, आपकी धर्मपत्नी है अपने पिताजी की, आपकी माता जी हैं, तो क्या लगता है इमोशंस उनके अंदर नहीं बचे इनको लेकर के? और इन्होंने तो उनको अपना माना, मगर उन्होंने कभी इन्हें अपना माना ही नहीं। ऐसा क्यों? ये तो सर हमको भी नहीं पता है कि क्यों ऐसा है, जबकि हर ख्वाहिश उनकी पूरी की गई, जबान से निकलने से पहले हर चीज इनके लिए लाई गई। हमसे दूर रखा, जब हम 15 दिन के थे तब हमको वो छोड़कर चली गई। तब मेरी दादी ने हमको पाला है, तब से लेकर आज तक 1 रुपया हम नहीं जानते, ना अपने पापा का ना अपनी अम्मी का। सारा खर्चा मेरे चाचा लोगों ने उठाया, और आज भी जो इनके इलाज में लग रहा है पैसा, सब मेरे चाचा लगा रहे हैं, उधार लेकर जैसे भी हो पा रहा है चाचा लगा रहे हैं पैसा। कब तक ये लगाएंगे पैसा? जब से इनकी तबीयत खराब हुई, और इनकी तबीयत खराब होने से कुछ साल पहले हमारी तबीयत खराब हुई थी, हमको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई थी, 3 साल हमारी तबीयत खराब रही थी। तब उनसे कहा गया था तुम्हारी लड़की की हालत खराब है, आके देख जाओगे, तो उन्होंने यही कहा था कि मर जाती है तो मर जाने दो, हमारे पास 2 लड़कियां हैं, हमको जरूरत नहीं। अच्छा। तब वो हमें देखने भी नहीं आई थी। तब भी मेरे चाचा ने 3 साल तक मेरा खर्चा उठाया था, और घर में सब बैठे थे, 1 पैसे का काम नहीं किया था। और जब से इनकी तबीयत खराब हुई है तब से भी चाचा हमारे सब बैठे हुए हैं, 1 पैसे का काम किसी ने नहीं किया। तो जो घर में है थोड़ा बहुत, कब तक लगाएंगे बताइए सर? और कब तक इलाज चलेगा ये डॉक्टर ने भी नहीं बताया। अच्छा, जो आपकी 2 बहनें हैं वो कहाँ रहती हैं? वो देहरादून में अभी आई थी थोड़े दिन पहले, मगर यहाँ हमारे घर पे नहीं आई, फिर देहरादून खाने कमाने चली गई। मैंने लखीमपुर जब एडमिट थे तब? नहीं, लखनऊ आई थी एक बार देखने के लिए। उनसे भी हमने कहा तो कहने लगी हमारे पास कुछ नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। अच्छा, कुल मिलाकर के समस्या ये आ रही है कि इलाज के लिए पैसे नहीं है, जो भी इन्होंने बनाया वो आपकी अम्मी के पास में है। तो इस मामले को लेकर के क्या समाज के या रिलेशन में बैठ के वार्ता हुई है कभी? जी, बैठ के भी बात हो चुकी है, उनको काफी लोगों ने समझाया, हमारे ननिहाल वालों ने बिठा के उनको समझाया है, मगर वो अपना 1 रुपया नहीं देना चाहती है। अपना ना दे वो ठीक है, जो मेरे पापा का है या जो मेरा है वो भी नहीं देना चाहती। साफ मना कर दिया? साफ मना कर दिया। और डॉक्टर की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग और डॉक्टर के बताने के हिसाब से कि इनको सालों साल से हाइपरटेंशन की दिक्कत थी। अच्छा। हाँ। शादी हो गई। तो क्या इस मामले को लेकर के एप्लीकेशन वगैरह दी है? जी, अभी नहीं दी है। क्या देना चाहेंगे? जी। अच्छा, देंगे हम एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के थ्रू क्या कहना चाहते हैं, इस खबर के द्वारा क्या? हम बस यही कहना चाहते हैं, हमें प्रॉपर्टी नहीं चाहिए है, हमें बस अपने पापा पर लगाने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, और हम बस चाहते हैं जो मेरा हक है वो हमें मिले।